Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and in this video I am going to start the chapter Power Sharing from Civics. What is power sharing? इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे और बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस पे स्टडी करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? इट इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि पावर मस्ट बी गिवन बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ठीक है, यानी जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कौन और कैसे उन पे रूल करेगा, क्या उसका तरीका होगा। गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से लेके एंड रिजल्ट तक पब्लिक ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। So it is a very spirit of democracy that involves sharing power with those affected by its exercise। यानी पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? ऐसे लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जिन पे उनके डिसीजंस का डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है या डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, इफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, और उन इफ़ेक्ट्स के साथ ही उन्हें हमेशा रहना है। ऑल कम्युनिटीज़, सोशल ग्रुप्स गेट देयर से इन द गवर्नेंस। जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उन सबको गवर्नेंस में उनका एक स्टेक होना ज़रूरी है। यानी कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन आर्बिट्रेरी मैनर में इलेक्ट होके या खुद पावर अटेन करके हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता। जो भी पार्लियामेंट में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सब हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम ही ने उनको चुन के भेजा है, उनको इलेक्शन में वो खड़े हुए हैं, इलेक्शन में हमने उनको वोट किया है, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पर वो हमारे लिए ही पॉलिसीज़ बनाएंगे या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। ठीक है, लोगों का ये राइट है कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि किस तरीके से गवर्न करना है उन्हें, या किस तरीके से रूलिंग या सिस्टम चलाना है। तो ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी पॉपुलेशन से कोई वोटिंग करा के नहीं हो सकती कि हर एक डिसीजन पे पब्लिक से वोटिंग कराई जाए। तो ऐसे में ये जो वर्क है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ सिटीज़न, ये जो डिसीजंस हैं ये कौन लेते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं। A legitimate government is one where citizens acquire a stake in the system। यानी जो people हैं उनका एक स्टेक होगा। कैसे होगा? इनडायरेक्टली सिटीजन्स का ही है, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पे हमारी ही बात को रख रहे हैं। तो जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उनको चुन के भेजा है। तो हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो इनडायरेक्टली है वहाँ पे। A legitimate government is one where citizens acquire stake in the system through participation। तो ये पूरा जो सिस्टम है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का, ये पावर शेयरिंग की एक तरह से हम देखें तो रूट है। सिस्टम में हो क्या रहा है? इलेक्शंस हो रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं उनको। वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, लॉज फ्रेम कर रही है। वो सब किसके लिए है? वो पब्लिक के लिए है। यानी अल्टीमेटली इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी हम ही ने किया, पब्लिक ने ही किया। रिप्रेजेंटेटिव भी पब्लिक ने ही चुना। गवर्नमेंट भी पब्लिक के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, पॉलिसीज़ फ्रेम की, और अल्टीमेटली वो इम्पोज किस पे हुए? वो भी सब पब्लिक पे ही इम्पोज हो रहे हैं। तो पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो राइट दिया है कि वो रूल्स रेगुलेशंस बनाएं, तो सभी के लिए पब्लिक या पीपल ही रिस्पॉन्सिबल है। So it is a very spirit of democracy that involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects।
अब यहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की हमने बात की थी। तो हमारे यहाँ रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज़ का प्रोविज़न है, हमारे यहाँ डिफरेंट कास्ट कैटेगरी, रिलीजन है, लैंग्वेज डिफरेंट हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो सभी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमें पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। क्योंकि लॉज इस तरीके के हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ प्रोसीजर्स हैं कि कहीं कहीं पे जैसे भी हमने बात की रिजर्व कंस्टिट्यूंसी की, तो वहाँ पे सीट फिक्स हो जाती है कि इस बार वहाँ से ट्राइबल बेल्ट का पर्सन खड़ा होगा या फिर SC/ST या OBCs के लिए खड़े होंगे, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनका बना रहे। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप या डिफरेंट कास्ट सभी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में रहता है, वो गवर्नमेंट में रहता है। इंडिया हम देख रहे हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्यों हम डेमोक्रेटिक कहते हैं? क्योंकि पीपल ही रिस्पॉन्सिबल हैं, सारी जो कंडीशंस है वो हम फुलफ़िल करते हैं। We elect our representative through direct franchise. After that, people's representatives elect the government to make or amend rules and regulations and to carry out day-to-day functioning of governance. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. ठीक है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पावर है उसका जो सोर्स है वो पब्लिक ही है। People rule themselves through institutions of self-governance. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Diverse group अभी मैंने इस पे बात की, डिफरेंट ग्रुप्स हमारे यहाँ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो सभी का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट चलती है। Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political forms of power sharing should be distributed among as many citizens as possible. अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन अभी हमने बोली, ये बेसिस है हमारे इस पूरे चैप्टर का। तो पावर शेयरिंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग as many citizens as possible. जहाँ तक जितना हो सके ये सिटीज़न में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमको इस तरह से नहीं दिखता है। यहाँ पे हम डिफरेंट कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, क्योंकि जो डाइवर्सिटी है उसका प्रॉपर मैनर में अकोमोडेशन करने के लिए हारमोनियस और पीसफुल एटमॉस्फेयर मेंटेन रखने के लिए पावर शेयरिंग ज़रूरी है। यानी किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ ह्यूमिलिएशन, टॉर्चर या डिफरेंसेस ना किए जाएं और किसी एक ग्रुप को या किसी एक कास्ट, क्रीड को वेटेज या एडवांटेज ना दिया जाए। तो सभी इक्वल रहें, सभी को का प्रॉपर स्टेक है, सभी का इक्वल वोट है और सभी को बोलने का या अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने का राइट है। ऐसे में जो पावर का डिवीज़न है वो होना ज़रूरी है। तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अलावा फिर हमने बात की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पे, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। बट अब हमारा डिस्कशन इस पे आ गया कि पावर को डिस्ट्रीब्यूशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए और ये एवरी सिटीज़न तक ये फील होना चाहिए कि उसके साथ कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा है और उसका जो किसी भी कास्ट, क्रीड या लैंग्वेज को बिलोंग करता है या रिलीजन को बिलोंग करता है उसका प्रॉपर स्टेक है और उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और उसका एक स्टेक गवर्नेंस में है।